दोस्तों, बुद्ध की इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण संदेश मिलता है कि हमें किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके धर्म या फिर जाति से नहीं, बल्कि उसके गुणों और कर्मों से करनी चाहिए। यह कहानी एक अछूत कन्या और राजा की है। आइए इस कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगर में धर्म प्रचार के लिए जा रहे। जब वह नगरी के बीचों बीच से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागती हुई एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह लड़की बहुत डरी हुई एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई और बहुत प्यासी भी थी, और वहीं पर बुद्ध भी पानी पीने के लिए आए हुए थे। गौतम बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह उनके लिए कुएं से पानी निकाले, स्वयं भी पिएं और उन्हें भी पिलाएं। इतनी देर में सैनिक वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन सैनिकों को हाथ के संकेत से रोकने को कहा। उनकी बात पर वह कन्या बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ। मेरे हाथ से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उससे फिर कहा, पुत्री, बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। कि इतने में वैशाली के राजा भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में गेवरे और गुलाब का सुगंधित पानी पीने के लिए पेश किया, लेकिन बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात दोहराई। इस बार बालिका ने साहस बटोरकर पानी निकालकर स्वयं भी पिया और गौतम बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका के भय का कारण पूछा। लड़की ने बताया, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरा गीत सुनकर मुझे अपने गले की माला पुरस्कार स्वरूप भेंट की, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। यह जानते ही उन्होंने अपने सैनिकों को मुझे कैद खाने में डाल देने का आदेश दे दिया। मैं किसी तरह से बचकर यहाँ तक पहुँची थी कि आप मिल गए। इस पर बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस बात को हमेशा याद रखें कि किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं, बल्कि उसके गुणों और कर्मों से होती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया। जिसके कार्य इतने अच्छे हैं, वह अछूत कैसे हो सकती है? कि यहाँ पर नीचे सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का तो आपने दिया है। इसलिए मेरी नजरों में यह कन्या नहीं, बल्कि आप अछूत हैं। राजा नरेश बुद्ध के सामने शर्मिंदा होने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी। तो दोस्तों, इस कहानी की शिक्षा यही है कि कोई भी इंसान अपने कार्यों और विचारों से बड़ा बनता है, न कि अपने धर्म और जाति से।